अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एक डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, आज जो है हम एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपको 9th क्लास में हेल्प आउट करेगा बल्कि सो ऑन एक्सेट्रा आगे जब आप चलेंगे मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल के अंदर भी जो है वो ग्रुप ट्रेंड से रिलेटेड सवालात आपसे पूछे जाते हैं। हम 4-5 डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उन 4-5 डेफिनेशंस का हम ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे। ग्रुप ट्रेंड हम दो तरह से हमेशा डिस्कस करते हैं। एक ग्रुप ट्रेंड होता है इन अ पीरियड और दूसरा ग्रुप ट्रेंड होता है इन अ ग्रुप। अच्छा, हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो है उसका ग्रुप ट्रेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब देखें, आप एटम की टर्म से फैमिलियर हैं। एटम यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है, जिसको अर्ली एजेस के अंदर कहा जाता था ऐसा पार्टिकल जो कि इनडिविजिबल होता है। ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, एटोमोस से निकला है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सकता। गो कि ये बाद में डिवाइड हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुए और अब ये मज़ीद आगे इसमें से डिस्कवरीज हो रही हैं मज़ीद। लेकिन उस वक्त के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एटम ऐसी चीज़ को कहा गया जो कि इनडिविजिबल है, जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं, यानी कि मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा, उसको क्या कहा गया? एटम। तो आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, यानी उस एटम का रेडियस। वो एटम जो छोटे से छोटा ज़र्रा है उसका रेडियस क्या होगा। तो याद रखें, किसी भी सिंगल एटम का रेडियस फाइंड आउट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो ये इसके लिए एक टेक्निक डेवलप की गई जिसमें कि दो बॉन्डेड एटम का हाफ डिस्टेंस लेके उसको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा गया। क्या कहा गया? एटॉमिक रेडियस। इसको मेजर करने के लिए दो यूनिट्स यूज़ होते हैं नॉर्मली। आपकी बुक में एंगस्ट्रॉम एक यूनिट बताया गया है वो, और दूसरा यूनिट है पिकोमीटर। नॉर्मली पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम के अंदर हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है एटॉमिक रेडियस की। देखें, एटॉमिक रेडियस इज़ डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स दैट आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पे देखें एक टर्म यूज़ हो रही है, कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। तो पता ये चला कि ये जो एटॉमिक रेडियस हम ले रहे हैं ये उन दो एटम्स का हाफ डिस्टेंस है जिन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इस वजह से इसको हम कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं। इसके साथ एक और टर्म होती है मेटेलिक रेडियस। एक होता है कोवेलेंट रेडियस जिसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हों, और एक होता है मेटेलिक रेडियस। जो कहते हैं, याद रखें, मेटेलिक रेडियस मेटल की सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है और उसकी डेफिनेशन तकरीबन बिल्कुल सेम है इस डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन सुन लें। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स दैट आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। देखो उसकी एग्जांपल ये रही, ये दो एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन का एटम इसके साथ है। देखें, आपने इसके सेंटर से डिस्टेंस ली है, वो कह रहे हैं ना हाफ द डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं? हाफ द डिस्टेंस। आपने देखें हाफ पोर्शन छोड़ दिया, इसका भी हाफ पोर्शन उसका भी छोड़ दिया। इसके सेंटर से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, दो जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन के, उनके हाफ से जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं, जब आप उस आर को यानी जो डायामीटर आपने लिया उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस। यानी हाफ डिस्टेंस जो आप ले रहे हैं वो उस एटम बॉन्डेड एटम्स का क्या है? एटॉमिक रेडियस। अब हम देखो इसका डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन अ पीरियड। देखें, आपने वैल्यूज़ देखनी है, बहुत आसान है, अंडरस्टैंडिंग मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट फोकस करने। देखें, ट्रेंड इन अ पीरियड कहते हैं हम लेफ़्ट से राइट को, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। हम इसको कह रहे होते हैं कि ये पीरियड के अंदर हम चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? अब देखें, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हमने लिए। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन गैस है। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट से राइट जाते हुए। अब देखें, लिथियम का जो एटॉमिक रेडियाई है ये 152 पिकोमीटर है।
और उसके साथ बेरिलियम का 113 है। अब बताएं 152 ज़्यादा होता है या 113 ज़्यादा होता है? इसका मतलब है लिथियम का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है और बेरिलियम का कम है। फिर देखें 113 से कितने पे आगे? 88 से 75, 73, 71, 69। तो पता ये चल रहा है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इससे पता चला जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है पीरियड के अंदर वो क्या है? डिक्रीजिंग ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? अब हम रीज़न देखते हैं कि भाई ये क्यों डिक्रीज़ होता है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लेफ़्ट से राइट आते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। अब देखें एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस आ पीरियड का। जब आप लेफ़्ट से राइट आते हैं अक्रॉस अ पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी हॉरिजॉन्टल रो में कैसे आते हैं? हॉरिजॉन्टल रो में यूँ सीधा आते हैं, लेफ़्ट से राइट सीधा आते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। दिस इज़ बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड का, ये इस वजह से क्योंकि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो ये कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में क्या होता है? इजाफा होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में इजाफा होता है। अब आप ये बताएं भाई न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन में इजाफा हो रहा है तो प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जब पॉजिटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये साइज़ क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये साइज़ थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो इसी को हम कहते हैं एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये कहते हैं दिस इज़ बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब आप लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं, लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज दैट पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। का ये बढ़ने वाले प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के करीब आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ आना शुरू होते हैं? जिसकी वजह से साइज एटम का सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। अब ये देखें आगे कहते हैं पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस रिड्यूसिंग द एटॉमिक रेडियाई, यानी वो एटॉमिक रेडियाई को क्या कर देता है? डिक्रीज़ कर देता है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है तो इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता साइज़ एटॉमिक रेडियस या रेडियाई का क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसको देखो, हम इस एग्जांपल से देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। 8 प्रोटॉन, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी नहीं होगी? अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 प्रोटॉन होते और 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, या 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी? 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा। तो यही वजह है जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इसी तरह से लेफ़्ट से राइट जाते हुए अट्रैक्शन बढ़ती है। जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज़ कम हो जाता है। बात क्लियर हो गई है? अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़ इन अ ग्रुप, यानी ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज़ इन अ ग्रुप डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेंड इन अ ग्रुप की, ज़रा क्विक डिस्कस करेंगे। देखें वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, ये ग्रुप की वैल्यूज़ हैं। लिथियम 152 है, सोडियम 186 है, पोटाशियम 227 है, रुबीडियम 248 है और सीजियम 265। अब आप वैल्यू ऊपर से नीचे देखें, क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अब हमने ये वजह जाननी है कि भाई टॉप से बॉटम वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो रही है, क्या वजह है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है। अब आपने समझने में आपको 2 एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें एज वी मूव डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल का, जब हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप से, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे हम लिख सकते थे ड्यू इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स का वर्ड भी हम लिख सकते हैं। अब देखें, समझिएगा एक बात, ये जो लिथियम है ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। किस पीरियड का मेंबर है? अब आप खुद बताइए। इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ, इधर ये मैं यहाँ पे लिथियम के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 3। कितना एटॉमिक नंबर है? 3। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पे मैं प्रोटॉन लिखूँगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन आ जाएंगे 3। अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भी रखने हैं। ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने बच्चों? 2। और अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 आएगा, क्योंकि 3 तक पहुंचने के लिए 2 में कितने ऐड करेंगे? 1। अब देखें न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ 2 शेल हैं, ये फर्स्ट शेल और ये। अब अगर आप बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 11। ठीक है, अब आपने तवज्जो से बात समझनी है। अब देखें, अगर आप इसके लिए वर्किंग करेंगे, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन 11। अब आपने ये पहला शेल ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये आप एक और शेल ड्रॉ करें। आप मुझे बताएं एक सेकंड, अब बताएं लिथियम का साइज़ ज़्यादा बढ़े या सोडियम का साइज़ ज़्यादा बढ़े? अब बताएं लिथियम की वैल्यू क्या है और सोडियम की? बात क्लियर हुई है? जब आप टॉप से बॉटम जा रहे होते हैं तो टॉप से बॉटम जाते हुए शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। यही वजह है टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होगा। अब इसको ज़रा क्विक डिस्कस। एज वी मूव डाउन अ ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट का डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तो उस वक्त आपको मैं क्लियर करूँगा। अभी यहाँ मैं इसका आगाज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसको एक पॉइंट से ज़रा मैं क्लियर कर दूं। देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, बात समझना। ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ये जो बाहर वाले शेल से आगे एक शेल मौजूद है, इसके जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की पकड़ से बचाते हैं। न्यूक्लियस की पकड़ से, वो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की पकड़ से बचा रहे हैं उसको आम और कॉमन केमिस्ट्री की ज़बान में हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। यानी शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से यानी रोकते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने से रोकते हैं। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के शेल के, तो उसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली? शील्डिंग इफेक्ट। तो कहा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ने की एक वजह शील्डिंग इफेक्ट भी है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की पहुँच को रोक कर उसका साइज़ इंक्रीज़ करने में क्या करते हैं? उसकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर रिलेटेड टू एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस और उसका ट्रेंड इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको बात यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।